टीआरओ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। मीनाक्षी समूह मत्स्य पालन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के एक समूह ने राधे राधे होम स्टे में अपनी मासिक बैठक आयोजित की। इस समूह में 33 सदस्य हैं, जिनमें 4 संचालक, 4 संयुक्त संचालक और 8 उप संचालक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस समूह की यह विशेषता है कि समूह का कोई भी सदस्य स्वयं को बूढ़ा नहीं मानता है। सभी जवान हैं और उत्साह से भरे हुए हैं। समूह का गठन आपसी मेल जोल बढ़ाने, सामाजिक सहयोग, सौहार्द और मानसिक संबल के लिए किया गया है। मीनाक्षी समूह प्रति माह विभिन्न स्थानों में एक बैठक आयोजित करता है, जिसमें सभी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह गतिविधि विगत 10 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। इसी तारतम्य में ग्राम खारी में मीनाक्षी की आज बैठक पिकनिक के रूप में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत सामयिक चर्चा, हास्य विनोद और तंबोला गेम से हुई। इसके बाद 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सदस्य डॉक्टर HK टांग साहब को साफा, शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जनवरी में जन्मदिन वाले 5 सदस्यों RC त्रिपाठी, डॉक्टर HK टांग, RN अग्निहोत्री, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव और PK सिंह का जन्मदिन भी मनाया गया। सभी सदस्यों ने स्वादिष्ट केक का आनंद लिया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने राधे राधे होम स्टे के मैनेजर हेमराज गौर के सहयोग से ग्रामीण माहौल में शुद्ध दाल बाटी भरता, मक्के की रोटी और सरसों का साग का आनंद लिया। सर एक बार परिचय। मैं डॉक्टर HK टॉप फिशरीज डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ और ये मीनाक्षी ग्रुप जो है फिशरीज डिपार्टमेंट का ही एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप है। सर देखा गया है कि जनवरी में जिनके भी बर्थडे है आज बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पे धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक जवान की तरह यहाँ पे आप आनंद कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं। क्या है इसके पीछे राज, और आपने कैसे क्या सोचा, ये प्लानिंग कैसे क्या की कि हम भोपाल के दूर एक खाड़ी गांव जो पर्यटन ग्राम है वहाँ पे अपना जन्मदिन मनाएंगे? किस तरह से आप इस तरह से मैं अपने संचालक मत्स्योद्योग जो रिटायर हो गए हैं निगम साहब को देना चाहूँगा, और उसके बाद है हमारे संतोष श्रीवास्तव साहब, पुरोहित जी। मेरा जितना भी ग्रुप है सभी का इसमें हाथ है, किसी एक अकेले का कोई नहीं है। तो किस तरह से आप आयोजन करते हैं इस तरह? हम लोग भी पॉजिटिव रहते हैं। पहली बात तो ये, किसी का कोई वो नहीं, हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव। दूसरे ही हेल्प कर सकते तो करिए, और हर सुख दुख में हमारा एक दूसरे का साथ रहता है। आज कितने लोगों का जन्मदिन? आज 5 लोगों का जन्मदिन, मतलब इस महीने जनवरी इस महीने में। तो किस तरह से अब हमने कुछ लोगों से चर्चा की, कुछ लोग दिल्ली से भी आए, कुछ लोग दिल्ली से आए ना हमारे, अलग अलग से है। तो आप कैसे क्या ये मैनेज करते हैं? ये हमारे मंथली को रहता है, हर महीने एक हमारी गेट टुगेदर होती है, सेकंड होती है। इस बार लेट हो गए तो इस बार आउटिंग का, एक साल में एक आउटिंग होती है हमारी, एक आउटिंग होती है। अगली बार कहाँ का आपने सोचा है? अभी जो तो हमारा ये रेस्ट हाउस है, सुबिन होटल है वहाँ जी, उसमें रेस्ट हाउस के पास हर महीने होती है। ये कितने सदस्य है सर? हमें 32 सदस्य हैं। 32 सदस्य। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज होती है आपके सदस्यों में? इसके अलावा हम कोई वो करते हैं और एक दूसरे से कभी मिलना जुलना, आना जाना, सब तंबोला वगैरह सब रहता है। सर जिस तरह से आप में जो एक यंग जनरेशन की जो ऊर्जा देखी जाती है, वैसी आप में ऊर्जा देखी जा रही है। इसके पीछे कैसे क्या प्रेरणा? ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक। सुबह उठना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना मिलाना, ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। पंडित जी का हाथ ज़्यादा है इसमें, अग्निहोत्री जी है। सर एक बार पुनः अपना चैनल को परिचय। जी, मैं राजनारायण अग्निहोत्री, डिप्टी ऑडिटर फिशरीज से मैं रिटायर हुए हैं भोपाल से। ये हम लोगों का एक मीनाक्षी ग्रुप जो है, हम लोग जो रिटायर हैं उन सब ने मिल करके बनाया था। उसमें जो अभी आपने परिचय हुए हैं कि उसमें जो मुखिया लोग थे उनके बारे में आपको जानकारी हुई है, और मुझे ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। मैं भी इससे रिटायर होने के 1 साल पहले जुड़ गया था और उसके बाद लगातार अभी जुड़ा हुआ हूँ। इसमें जो माह में एक बार अपन मिलते हैं सब लोग एक साथ, उसमें हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग बुढ़े हो गए हैं कि बुजुर्ग हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा बचपन फिर से आ गया है, और हम इस तरह की हंसी मजाक करते हैं बिल्कुल फ्री होकर के, खुल करके, कि उसमें बड़ा ऊर्जा मिलती है आपको। हाँ, उससे क्या है, जब हम लोग इस तरह मिलते हैं और आनंद लेते हैं तो उससे हम लोगों को एक अपना एक रिफ्रेश हो जाते हैं
उससे एक अलग ताकत प्राप्त होती है और उस हमेशा ध्यान रहता है कि अगला कब आने वाला है, उसकी एक उत्सुकता रहती है कि उस कार्यक्रम में हम कैसे सम्मिलित हो जाएं। सर चैनल देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश ये है कि व्यक्ति को रिटायर, जैसे मान लीजिए 60 साल के ऊपर हो गया है, नौकरी से रिटायर हो गया या बिजनेस से रिटायर हो गया, तो उसको वृद्ध अपने को नहीं समझना चाहिए, जवान समझना उसको हमेशा अपने को जवान समझना चाहिए। अगर वो मान लीजिए 70 साल का है तो उसको ये बोलना चाहिए कि मैं तो 20 साल का हूँ, 50+ है, तो इससे उसको जो है जवानी प्रकट होती है, उसमें थोड़ा एक उत्साह बना रहता है। और इससे मेरे को एक और भाव पैदा हुआ था, मैं चूँकि समाज की सेवा में भी जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो सेवा भारती में मैं प्रांत कोषाध्यक्ष का दायित्व है, वहाँ मैं समाज के लोगों के बीच में इस उम्र में भी मैंने 72 में रनिंग चल रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ आकर के जो करने से जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, उससे जो बॉडी में एक स्फूर्ति पैदा होती होगी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि हमने किसके प्रति क्या किया है। तो इस तरह से अपन इसमें इस समय इसके साथ साथ 12 महीने में समाज सेवा में भी जुड़ा हूँ भोपाल में। धन्यवाद। आप भी जो है से रिटायर हुए फिशरीज डिपार्टमेंट जैसे इस समय बरखेड़ी मौजूद के हैं। हैं। सर एक बार अपना परिचय। मैं केपी शर्मा, मैं 2012 में रिटायर हुआ था, 12 साल हो गए मेरे रिटायर हुए। और इसके साथ अब रिटायरमेंट के बाद मैं फंडाई का काम भी करता हूँ, पूजा पाठ पे जो हमारे सर ग्रुप में जुड़ने के बाद कैसा महसूस करते हैं? सब एक एक दूसरे के सुख दुख में सब साथ में रहते हैं, सब अच्छा रहा, सब अच्छे लोग एक दूसरे को मिलना जुलना रहता है और सुख दुख में साथ रहते हैं। और साथ में क्या है, एंजॉय भी करते हैं, गज़ल भी गाते हैं, गाने भी गाते हैं। कोई खास अपनी गजल बनाई हो कुछ हमारे है ना, बच्चे को? है ना। सर बताए, सर सुनाए। हर एक रंज मेरा हरते आदमी के लिए, पयाल मौत भी मुद्दा है जिंदगी के लिए। हमारी खाक को दामन से झाड़ने वालों, हमारी खाक को दामन से झाड़ने वालों, सब इस मकाम से गुजरोगे जिंदगी के लिए। हर एक रंज मेरा हंसते आदमी के लिए। चमन के फूल भी हर एक को नहीं मिलते, चमन के फूल भी हर एक को नहीं मिलते। बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए। हर एक रंज मेरा हंसते आदमी के लिए। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में। बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। किसी ने दाग दिया दोस्ती के दामन को, किसी ने दाग दिया दोस्ती के दामन को, किसी ने जान गवा दी है दोस्ती के लिए। उन्हीं के शीशे दिल हो के चूर चूर हुए, जो तड़पते थे दुनिया में दोस्ती के लिए। हर एक रंज मेरा हंसते आदमी के लिए। ये सोचता हूँ शकी दुनिया को क्या हुआ, ये सोचता हूँ शकी दुनिया को क्या हुआ। किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए, किसी को मोहब्बत नहीं किसी के लिए। जो काम आए मेरी जिंदगी तेरे हमदम, जो काम आए मेरी जिंदगी तेरे हमदम, तो छोड़ दूंगा ये दुनिया तेरी खुशी के लिए। वाह साहब वाह। हर एक रंज मेरा है आदमी के। तो ये अधिकारी सर कैसा दिल्ली से आने के बाद कैसा महसूस होता है आप? ये हमेशा ही आते हैं रेगुलर। मैं लगभग हमेशा ही आता हूँ। 2 महीने से थोड़ा सा मैं हरिवंश सक्सेना और मैं
सीनियर पर्सनल असिस्टेंट था डायरेक्टर का, और 2011 दिसंबर में रिटायर हो गया हूँ। और ये हमारे डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब जरूर, लेकिन हमारे आपस की नोक झोंक और आपस की मजाक जो चलती है वो मतलब एकदम एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा। सर, देश की राजधानी दिल्ली से अचानक आप भोपाल आए और अपने मित्रों से मिल रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा नहीं, है? मैं हर आपको महीने कैसा- लगभग आता हूँ। आते हैं मतलब हर महीने यानी इतना मतलब प्रेम है हाँ, आपको ग्रुप बिल्कुल। से। वो जब यहाँ आते तो वाकई जैसे कहा कि सब रिचार्ज होते तो रिचार्ज ही होके जाते, बाकी इसमें दो राय नहीं। हम लोगों को मिलने की जरूरत है, एक दूसरे की खबर मिल जाती है, कौन आदमी किस तरह का है, कहाँ कैसी किस तरह की तबीयत खराब है, कहीं किसी तो एकदम आदमी। और हमारे भाई साहब तो ऐसी हालत है इनकी कि अगर ज़रा सी पता चल जाती है कि ये कहीं किसी का कोई मतलब तकलीफ है तो पहले शख्स होंगे कि जो पहुँच जाएंगे। जी जी। सबसे बड़ी ये क्वालिटी ये। ये लोग की जरा नवाजी और है। ये नहीं जरे नवाज नहीं है, ये सामने है, हम नहीं कह रहे, वो खुद इनकी जो वो है आदत वो उसके नहीं कह सकते। सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या बाकी- संदेश देना चाहेंगे हमारे जो चैनल में दर्शक जो देख रहे हैं आपको उसको भाई देख के यही है कि सब लोग मिलके रहे और एक दूसरे से खुश रहे और थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव सोचते रहे अपने हिसाब से, तो फिर जो ज़िंदगी आपकी और ऐसी ज़्यादा अच्छी बीतती जाएगी। बस सबसे बड़ी चीज़। आरसी जैन 2009 में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और इस ग्रुप से ना बना था उसके पहले से ही हम लोगों का एक एसोसिएशन था और ये हमेशा सोचते थे मीट टुगेदर कैसे हो। तो पहले तो इन सर्विस में रहते हुए भी मीट टुगेदर होती रही मगर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी, और जैसे ही ये रिटायर होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे इसमें हम लोग 33 करीबन हो चुके हैं और हमेशा एक नई क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी रखते हैं। 15 अगस्त को हमने सब लोगों ने बढ़िया 15 अगस्त जैसे मनाना चाहिए पूरा उसी कल्चर में उसी कलर में उस तरह से हम लोगों ने मनाया। और भी दिवाली है तो दिवाली का ये पोस्टर जो देख रहे हैं आप, ये पोस्टर ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है, अभी कोई नया कोई का आएगा एक्टिविटीज आएगी तो फिर हमारे बदल जाएंगे। और जितना होता है कि सब लोग एक दूसरे से समर्पित होकर काम करते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक। थैंक यू। मौजूद है श्रीवास्तव सर, आइए ना। उम्र के इस पड़ाव पर आप जश्न मना रहे हैं, धूम मना रहे हैं, युवाओं का जैसा आप में उल्लास आनंद देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, परिचय मैं- अपना। मैं यूके पुरोहित, रिटायर्ड डायरेक्टर फिशरीज। 10 साल हो गए मेरे को भी रिटायर्ड हुए, और मैं अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ही मीनाक्षी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। मीनाक्षी ग्रुप में सबसे अच्छी बात है जो एक यूनिटी ग्रुप में है। कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, पिछले 15 साल से तो मैं इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, 15 वर्षों में पिछले कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आया। ग्रुप के जो 2-4 लोगों ने, हमारे सीनियर ने, निगम साहब ने, और ग्रुप के जो मेन संचालक हैं मिस्टर जॉइंट डायरेक्टर रिटायर्ड एस के श्रीवास्तव साहब, अभी आपसे उनसे मिलवाता हूँ, वो इसको पूरी टेक्निकली ऑफिशियली अकाउंटेबिलिटी उसकी सारी की सारी रखते हैं। और ये ग्रुप जो चल रहा है वो जिन 2-4-6 मजबूत लोगों के कंधों की दम पे चल रहा है, डॉक्टर एच के टॉक इज़ वन ऑफ देम। डॉक्टर टाक के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये वो शख्स है जिस इशू से हट के बता रहा हूँ कि अगर रास्ता चलते किसी की अर्थी जा रही है तो ये स्कूटर पर जाके अपना स्कूटर खड़ा करके उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए कुछ दूर तक सांझ जाएंगे। अगर कोई ऐसा असहाय है कि उसके घर पे कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके घर पे जाके उसकी अर्थी तैयार करने से लेकर शमशान का, मतलब एक इतना डिवोटी आदमी जो अपनी सोशल लाइफ में समाज के लिए इतना करता हो, ग्रुप के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। ये एक टाक साहब की सबसे बड़ी बात है। सर, दिल्ली से भी कुछ पदाधिकारी आए इस ग्रुप में? हनीमोहन सक्सेना वो हमारे सक्सेना जी हैं, वो अपने बेटे के साथ दिल्ली में सेटल हो गए हैं, लेकिन लेकिन आए आज? लेकिन आते हैं, हर महीने आते हैं मतलब? अक्सर ही आते हैं। और श्रीवास्तव जी से भी मैं आपका जरूर परिचय कराना चाहूँगा। आइए। एस के श्रीवास्तव साहब, रिटायर्ड जॉइंट जैन साहब। डायरेक्टर, जो एक जैन साहब, की बोल आइए ना। है इस ग्रुप हमारे साथ में। रिटायर्ड मिस्टर जॉइंट श्रीवास्तव। डायरेक्टर जी है और फोटोग्राफी की भूमिका निभा रहे हैं, सभी ग्रुपों की ये फोटो कैप्चर कर रहे हैं। सर, कैसा महसूस होता है रिटायरमेंट के बाद? एक आप अलग जीवन जी रहे, मिलजुल के जी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद 12 साल हो गए रिटायर हुए भी, 13वां साल चल रहा है। लगती नहीं कि हम लोग रिटायर हो गए, हम लोग जैसे पहले मिलते थे आज भी मिल रहे हैं और बड़ा इंतज़ार रहता है आज के दिन का। हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ पे, तो हम लोग 33 मेंबर हैं, 33 मेंबर्स हैं और लगभग सभी लोग जो है हमेशा मिलते जुलते हैं और मिलने के बाद जो एक रिचार्ज होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। आइए ना सर। सब बड़ी स्फूर्त हो जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ग्रुप में पारदर्शिता है। जितना भी हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी होता है यहाँ पे होता है, सब कंट्रीब्यूशन से होता है। जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उसका एक एक पैसे का हिसाब प्रत्येक के मोबाइल में अकाउंटेबिलिटी अकाउंट जाता है, हर महीने जाता है और हर महीने उनको पूरा मालूम रहता है
जो भी खर्चा होता है वो पूरे खर्चे का पूरा भी हिसाब जो होता है एंड ही इज द ओनली पर्सन वो सब पूरा जो है वो व्हाट्सएप में उनके हर एक के पर्सनल अकाउंट में चला जाता है। कोई तो जैसे निश्चित रूप से- आप जैसे ही कोई इस ग्रुप से जुड़ना चाहे तो कोई खास हम सुविधा? लोग बड़ी मुश्किल से जोड़ते हैं। अच्छा। 33 लोग क्या हैं। कोई खास क्राइटेरिया भी है सर, कुछ इसलिए- बना रखा है? इसलिए कोई क्राइटेरिया ये है कि सब लोग की सहमति चाहिए। हम लोग 33 है, हम लोगों ने 30 लोगों का रखा नहीं, था। कोई ऐसा ये भी है कि कोई डायरेक्टर होना चाहिए या मतलब उसमें सभी लेवल के लोग हैं। अधिकारी कर्मचारी सब से है, भी हमारे यहाँ के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी सब है। उद्देश्य ये है कि यदि हमने इसको ज़्यादा बड़ा बना दिया तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कोशिश ये करते हैं कि जितने लोग हैं उतने जुड़े रहें और सब दिल से जुड़े हैं। हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे जो है वो तो कंट्रीब्यूशन होता है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। सब लोग दिल से जुड़े, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के शब्द में साथ दें, बस यही आज यहाँ की जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। लोग जुड़े, अच्छे लोग रहें। सर अगला क्या प्लान है आपका? अभी तो ये खारी गांव में आप उत्सव मना रहे हम हैं लोग, आनंद का, अगला देखिए, क्या? एक हम लोग का- पीरियडिकल गैप के साथ हम लोग करते हैं, जैसे हलाली डैम का रखा, सांची का रखा, हर हालांकि का भी हम लोग प्लेस अभी हम इस लोग जो इन है जगह पे पिछले करने के बाद साल- कितना रिफ्रेश मानते हैं आप? कितना बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है आदमी। और ये समझ लीजिए कि हम लोग के जितने लोग हैं जिनकी उम्र हो रही है, आज जो हमारे पास 84 साल के हैं, अगले 10 साल तक हमारे साथ और हैं भी है, क्योंकि हम लोग रहेंगे, सब लोग साथ में हैं, इनको सब साथ में है और साथ में रहेंगे। देखिएगा हम लोग आज से 10 साल बाद फिर यहीं आएंगे, फिर हमको इतने लोग मिलेंगे जितने लोग हैं। ऐसी हमारी ही इज द कीमैन एंड ब्रेन ऑफ आवर ग्रुप। पदाधिकारी हमारे साथ है। सर सबसे पहले परिचय अपना। मैं शिव कुमार शर्मा हूँ, संयुक्त संचालक से रिटायर हुआ फिशरी डिपार्टमेंट से। 22 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट को। कैसा महसूस होता है सर एक अच्छा जगह लगता पे है। आप सभी लोग मिलते, पुराने लोग, बहुत अच्छा लगता है। रिटायरमेंट के बाद यंग एकदम यंग। पुरानी यादें पुरानी यादें ताजा हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे मिलते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा लगता एक रिलेशन हो गया आपका, जी आदमी हाँ। सभी आपस में मिलते हैं, अच्छा लगता है। मतलब बहुत जितना जरूरी सगे होता है। संबंधी भी नहीं अच्छा लगता होगा है। रोज इतना। बिल्कुल मोबाइल पे सबसे पहले मीनाक्षी ग्रुप देखते हैं, अच्छा उस पे सब मैसेज आ जाते हैं, अच्छा। कौन किस हालत में है, किसका क्या है, तो सब हमको जानकारी डेली मिलती है उसके, और बहुत अच्छा लगता है सब लोग एक साथ। सर सबसे पहले अरे यार एक करके मैं राज किशोर निगम संचालक, रिटायर्ड संचालक मत्स्य उद्योग। सर आज बड़ा ही उल्लास का दिन मनाया जा रहा है, आप खुशी का दिन मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ग्रुप के बारे में, मीनाक्षी ग्रुप के बारे में क्या कहेंगे सर? ये ग्रुप ही इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि हम लोग दुख सुख में यार कोई भी त्यौहार मनाएंगे, जन्मदिन है तो ये मिल के ही मनाते हैं। देखा जाता है कि आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद आदमी अपना जो जीवन है बहुत निराशा में गुजारता है, लेकिन आप इतने हंसी से, इतनी खुशी से देखा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है सर? क्या सब कारण? मिलते हैं, हंसते खेलते हैं अच्छा। और बात करते हैं किसी प्रकार की है, हौजी होती है, कई तरह के आपस में बात चर्चा होती है यहाँ वहाँ की। सर रिटायरमेंट के बाद किस तरह का जीवन आप व्यतीत करते हैं? मतलब जो ग्रुप है उसमें कैसी क्या गतिविधियाँ रहती हैं? एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक महीने में एक बार तो मिलते ही हैं, और इसी तरह का दूरभाष पे ही बातचीत होती और है। हमारा ग्रुप भी है जो WhatsApp मैसेज पे भी देना सब होता मैसेज है, आ रहे हैं। ग्रुप में दे दिया, किसी की तबीयत खराब है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सब जुड़े हुए हैं। और सर अभी इनका आरसी त्रिपाठी। सर क्या कहेंगे ग्रुप के बारे में? आज बड़े ही उल्लास के साथ धूमधाम से जन्मदिन भी मनाया जा रहा है और बड़ी ही खुशी से नाच गा रहे हैं आप लोग। इस ग्रुप की महिमा ही ये है, हम लोग जो है जवान दिखते हैं ना, 82, 85 साल, 86 साल तक के लोग हैं इसमें शामिल, और ऊर्जा हमको इसी से मिलती है। हमारे साथ है डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, दूरदर्शन भोपाल में भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुति देते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे मीनाक्षी ग्रुप के बारे में, जिस तरह से आज इतना उल्लास? मीनाक्षी ग्रुप एक आउटस्टैंडिंग ग्रुप है। इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई कहीं कोई रिलेशन नहीं है मतलब? नहीं रिलेशन नहीं, मतलब एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़ाव है कि वो हम एक कॉल पे कहीं पर भी एक दूसरे के पास जा सकते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। ये हम लोगों की मीनाक्षी ग्रुप का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है। जो जीवन का ये पड़ाव है किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ सोचा है आप? बहुत बढ़िया, सभी ने? बहुत बढ़िया, बहुत चाहिए शानदार, बहुत शानदार। मतलब आपका मिलना जुलने से ही आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है।
जब पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे तो निश्चित रूप से एनर्जेटिक रहना ही है हमें। ठीक सर ये हमारे हो चुके हैं और इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सर कितने सालों से जुड़े हुए और अपना परिचय अपना? हम यहाँ विभाग में आते ही जुड़ गए थे और 10 साल हो गए हमको सेवानिवृत्त हुए जी। तो हर महीने हम लोग यहाँ सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। सर कैसा लगता है, कैसी खुशी महसूस करते हैं दिल बहुत से? अगर एक ऐसा आदमी लगता ही जो नहीं है रिटायर कि- होता है तो आदमी मतलब जो जीने का तरीका थोड़ा बदल देता है, लेकिन ग्रुप में जो होने के बाद आपको कैसा लगता है जी? जो ऐसा आप लगता ही नहीं है कि अभी हम लोग रिटायर हो गए हैं। हर महीने और सब पहुँचते हैं, मिलते हैं। सर चैनल को जानकारी मिली, आप एक अच्छे उत्कृष्ट गायक भी है, तो कोई ऐसा गीत आप हमारे दर्शकों के लिए सुना पाएंगे? आवाज़ ठीक है, अब आपने आदेश किया है तो सुना देते हैं। जी जी पकड़ लेते नहीं पकड़ लेंगे। अरे पकड़ते सर। तो एक गीत हम सुना रहे हैं अपने उसके हिसाब से। 3 पहर तो बीत गए, अब एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, अब खाली मुट्ठी बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, दुनिया से हमने क्या पाया। यह लेखा जोखा बहुत हुआ, इस जग ने हमसे क्या पाया। अब यह गणनाएं बाकी है, वैसे तो सब कुछ सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। बीतेगा क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, मन के भीतर छिपे हुए इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, अब एक पहर ही बाकी है। वैसे तो सुखमय जीवन है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, मन के भीतर छिपे हुए इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ, इस जग ने हमसे क्या पाया। अब यह गणनाएं बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, अब एक पहर ही बाकी है। मेरी खुशियाँ मेरे सपने, मेरे बच्चे मेरे अपने, यह करते करते शाम हुई। इससे पहले कि शाम ढले, इससे पहले तम छा जाए, दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत